हाय। कल प्रीमियर शो था धुरंधर 2 का, वो देख के आए हैं मैं और शिविका। तो धुरंधर 2 जो है वो वहीं से शुरू इन्होंने करी है कि उसका जसकीरत सिंह रंगी जो करेक्टर है, रणवीर सिंह उसका जो करेक्टर है, जो उसका रियल नेम है, उसकी बैकड्रॉप स्टोरी बताई है। उसकी बैकड्रॉप स्टोरी में इन्होंने बताया है कि उसकी सिस्टर को अगवा करके रखा हुआ था। तो इसने क्या किया था, ये अपने फ्रेंड के साथ जाता है अजीत अहमद के पास, जो भी कुछ ऐसे करके आतिफ अहमद के पास जाता है, जो कि एक गैंगस्टर है और पॉलिटिशियन है, यूपी में जाता है। और वहां से AK-47 गन्स और बहुत सारा वो नारकोटिक्स वाला सामान, ड्रग्स वगैरह लेकर आता है वापस अपने गांव में। और इसका जो दोस्त है जिसके साथ ये जाता है, वो गांव में जो नारकोटिक्स वाला सामान है वो तो इसके दोस्त का होता है, और बाकी का सारा सामान ये लेके MLA, जो लोकल MLA है जिसने इसकी बहन को बंदी बना के रखा हुआ है, वहां पर उसको जाके उसकी फैमिली के 12 लोगों को ये मार देता है, क्योंकि इसकी कमांडो ट्रेनिंग है, इसको AK-47 वगैरह ये वो सब चीजें चलानी आती हैं। और उसका इन्होंने बताया कि ये बदला ले रहा है कि उसने क्या किया है। इन्होंने, मुझे लग रहा था कि ये जो पंजाब में हालात खराब थे 1984 के बाद, जैसे जो खाड़कू वगैरह या वटेवर, वो जो भी कहते हैं कि टेररिस्ट थे या इंसर्जेंसी या वटेवर, जो भी वो वाले एलिमेंट था उसमें, जैसे किसी ने, मुझे ऐसे लगता था कि किसी ने इसके फादर या फैमिली में किसी को नुकसान पहुंचाया होगा, किसी गलत पुलिस वाले वगैरह को पैसे वैसे खिलाकर अपना कुछ इसकी फैमिली को नुकसान पहुंचाया होगा, तो उसका बदला लिया होगा इसने। बट ऐसा नहीं बताया इन्होंने बताया कि कोई एक नॉर्मल MLA था, उसने इनकी जमीन हड़पनी थी और उस चक्कर में इसके बाप को मार दिया, और इसकी फैमिली में 2 बहनों का, एक बहन को मार दिया और दूसरी का मतलब कंजेक्टिव रेप कर रहे थे, और वैसे करके इसको बांध के रखा हुआ था घर में अपने। तो ये जाके उन सबको मार देता है उस फैमिली में। तो इसको फिर फांसी की सजा होती है, फांसी की सजा हो रही होती है, उसको वहां से ले जाते हैं, रास्ते में पुलिस जब लेके जा रही होती है तो इसको अगवा कर देते हैं। तो इसको फिर हमजा की ट्रेनिंग वगैरह देके पाकिस्तान भेज देते हैं। ये वाली चीज है कि इन्होंने बताई है। दूसरा जो पॉइंट था, ये एक पहली शुरुआत की इसकी हमजा की स्टोरी होगी, इनिशियल वाली। दूसरे में इन्होंने बताया कि अब हमजा जो है वो उजैर को जो है उजैर जो है वो, जो अशरफ पप्पू वगैरह उसके सर के साथ फुटबॉल खेल रहे हैं, और वो सब उसने काट दिया है। और उसके बाद उजैर को दुबई भेज देता है और दुबई में डिटेन करवा देता है, और यहाँ पर पूरे के पूरे गिरोह का, लियारी का राजा बन जाता है ये, और बहुत ज्यादा प्रॉस्पर करता है। मीनवाइल इन्होंने बताया जो मेजर इकबाल अर्जुन रामपाल है, उसका जो फादर का करेक्टर है वो इन्होंने डाला है ब्रिगेडियर। वो मुझे करेक्टर बिल्कुल समझ नहीं आया कि वो क्यों डाला है इन्होंने। वो पूरी पिक्चर में उससे, इकबाल से बहुत गंदे से बात कर रहा है और अपने वेलर की बात कर रहा है कि मैं बहुत बढ़िया था। और एंड में उसको मेजर इकबाल बातें सुन के, बात थोड़ा सुनू के मार देता है। कह देता है चाय वाला आगे तेरे सर के ऊपर बैठ गया है। कहीं पे ब्रिगेडियर ऐसे कहता है, कहीं पे उसको कहता है कि भी मैं आई यूज टू रेप अ लॉट ऑफ वुमेन, मतलब उसके बारे में बड़ा ब्लोट करता है कि आई यूज टू रेप अ लॉट ऑफ वुमेन इन बांग्लादेश, ये वो इन 1971 वॉर, मैंने पाकिस्तान बनाया और तुम जैसे बेकार लोगों के हाथ में आ गया है, ये वो इकबाल को सुना रहा होता है। वो इकबाल जो है फिर उसको सुनू के मार देता है। मुझे ये नहीं समझ आया कि वो इतने सालों से, 25 साल से उसकी, 45-50 वटेवर ईयर्स से उसकी बुलशिट ले क्यों रहा था। वो बिल्कुल सेंस नहीं बनी उस कैरेक्टर की, बिल्कुल सेंस नहीं, कोई आर्क नहीं है। ये बताया कि इकबाल जो है वो अपने बाप से परेशान था और उसने उसको मार दिया, और पहले क्यों नहीं मारा, अलग क्यों नहीं कर दिया, वो तो वैसे ही पाहिज बैठा था, उसको क्यों इन्वॉल्व हुआ, वो कोई पॉइंट समझ नहीं आया। दूसरा इन्होंने बताया कि दाऊद इब्राहिम जो है वो बड़े साहब है। वो हमने मतलब मुझे पहले ही गेस कर लिया था कि बड़े साहब जो है वो दाऊद इब्राहिम को ही कह रहे हैं, और वो बेड रिडन टाइप बताया इन्होंने जो दाऊद इब्राहिम है। तो उसको भी फिर हमजा मिलने जाता है। तो इस पिक्चर में बताया कि इसका जो दोस्त होता है जिसके साथ ये आतिफ अहमद के पास से सामान लेने जाता है, असला लेने जाता है, उसको कह के आ जाता है कि मेरी बहन का ख्याल रखियो, शादी कर लियो। अब ये जब ड्रग्स वगैरह का धंधे में डालने की दाऊद इब्राहिम इसको कोशिश करता है, तो वही बंदा जो है इसका जीजा भी, और वो बहुत सारे ड्रग्स ट्राई करता है, और वो इसको लेके आ जाता है यहाँ पे अपने पाकिस्तान में। वो आता है ड्रग्स की सप्लाई लेने के लिए, और वो इसको हमजा को पहचान लेता है हमजा को कि तेरे को याद नहीं आती घर की, ऐसे बोल देता है अकेले में ले जाके, और यह इंटरवल हो जाता है। इसके बाद जब स्टोरी आगे प्रोग्रेस करती है, तो ये जो इसका गौरव गेड़ा, जो इसका हैंडलर बताया है, जो जूस की दुकान वाला हैंडलर बताया है, वो सुसाइड, वो क्या करता है, वो अपने आप को मार देता है, काट लेता है कि ये मैंने इसको मर्डर किया और मैं इंडियन स्पाई बन जाता हूँ, क्योंकि तू बहुत अंदर तक कभी जो CM, अब जो नया जो PM बन रहा है, मतलब नवाज शरीफ के साथ तक तेरा उठना बैठना हो गया हुआ है हमजा का,
तो तू बहुत अंदर तक है पॉलिटिक्स में और माफिया में, गैंगस्टर में बहुत अंदर तक चला गया, इन्फिल्ट्रेट कर गया, तो हमें अब जरूरत नहीं पड़ेगी, मेरी जरूरत नहीं पड़ेगी, तो मेरे को तू बलिदान अपना कर देता, अपने आप को कट कुट मार के ऐसे कर देता। और हमजा जो है उसको जाके गोली मार देता है, क्योंकि उसको पता था उसको बहुत ज्यादा तड़पाएंगे ये, उसको गोली मार देता है। एसपी असलम ये सब देख लेता है। वो हमजा का जो दोस्त है वो उसको पहचान लेता है ना, पीपा जो है पहचान लेता है। तो पीपा को हमजा मारता है, मगर जो हैंडलर है गौरव गेड़ा वो अपने ऊपर उसका नाम ले लेता है कि मैंने मारा है, और उसको फिर हमजा जो है अपने हैंडलर को, गौरव गेड़ा को मार देता है। तो यहाँ तक स्टोरी चल रही है। अब एसपी को उस पर शक हो गया है हमजा पे, और हमजा का जो, और एसपी असलम जो है उसका जो एक साथी है उमार, वो उसको कहता है कि मेरे को गड़बड़ लग रहा है। कहता है बिल्कुल ठीक है, तफ्तीश करेंगे। ये सब जो है ये इसकी वाइफ सुन लेती है, यलीना सुन लेती है हमजा की, और यलीना जो है कन्फ्रंट करती है हमजा को, और हमजा मान जाता है कि हाँ मैं इंडियन स्पाई हूँ, मगर मैं ये चाहता हूँ कि कुछ गलत तेरे साथ और तेरे बच्चे के साथ गलत ना हो। मैं बस ये चाहता हूँ कि मेरे कंट्री में जो ऐसे बच्चे मरते हैं वो ना मरे। तो वो कहती है चल ठीक है, करता रहा, मेरे बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर एसपी को भी पता लग गया, यलीना को भी पता लग गया, उमार को भी पता लग गया हमजा का, और पीपा को भी पता चल गया था। अब आगे आगे जैसे स्टोरी प्रोग्रेस करती है, वैसे हमजा जो है ये बलोचों के पास जाता है और बलोचों को जाके भड़काता है कि देख तेरे बेटे को भी मार दिया उन्होंने मेडिकल कॉलेज में जो पढ़ने गया था, तो अब हमें बदला लेना चाहिए एसपी से। तो वो एक सुसाइड बॉम्बर जो टाइप किलर जो होता है अपने आरडीएक्स लेके जाता है, एसपी की गाड़ी पे मारता है और एसपी बम ब्लास्ट में मर जाता है। तो यहाँ पर हमें इसका काम भी खत्म हो गया अपना, संजय दत्त का भी। फिर इकबाल जो है, इकबाल कैसे, अब आगे इकबाल की स्टोरी चल रही है अपने इसमें, इकबाल और यही बचे हैं, और इकबाल को भी इवेंचुअली पता लग जाता है कि हमजा जो है वो इंडियन स्पाई है, वो पता तो लग जाता है। और उमार जो है वही बताता है उसको कि उमार जो है वो ये इंडियन स्पाई है। और मीनवाइल ये बहुत सारी जो अननोन मैन किलिंग्स जो है, वो सारी किलिंग्स जो है वो करवा रहा होता है अपना हमजा जो है, वो पाकिस्तान में बहुत सारे जो टेररिस्ट या ये वो इंडिया के जो दुश्मन है उन सबको मार रहा होता है। मीनवाइल अजीत डोभाल जो है उसका स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर बताया बहुत ज्यादा। अब इतनी स्टोरी प्रोग्रेस कर गई है, तो उसके बाद ये जो हमारा हमजा है ये उमार जो है वो देख लेता है यलीना को ये भाई बोल रहा है, तो उसके बाद कहता है कुछ होने वाला है, बिग होने वाला है। तो उसके बाद हमजा जो है वो उसको मुरीद के वाला जो एक अड्डा है, वहां पे मुरीद के वाले अड्डे में बहुत सारे हथियारों की डिलीवरी के लिए बुलाता है ये इसको, हमजा को, हमारा जो ये है अर्जुन रामपाल है। तो अर्जुन रामपाल उसको बुलाता है मुरीद के वाले उसमें अपने हथियारों की डिलीवरी के लिए, और हथियारों की डिलीवरी के अंदर वो उसने सारे बम फंसाए होते हैं हमजा ने। वो उस पर अटैक कर चुका होता है अपना अर्जुन रामपाल, क्योंकि उसको पता लग गया होता है हमजा जो है इंडियन स्पाई है। तो उसके बाद उसको मार देता है अपना, ये लड़ाई होती है, बहुत सारी बम ब्लास्ट कर देता है, और ये फिर वो बलोच आ जाते हैं, वो भी बहुत सारा हड़दंग मचा देते हैं, और अल्टीमेटली वो मर जाता है अपना। लड़ाई होती है बहुत ज्यादा ब्रूटल लड़ाई होती है। उसके बाद जो हमजा है वो उसको लेके अपना रेलवे स्टेशन के आसपास वहां जाके कैरोसिन के उसमें जाके उसको ब्लास्ट कर देता है। तो इकबाल, मेजर इकबाल जो है वो भी मर जाता है। हमजा फिर वापस आ रहा होता है, तो उमार जो है उसको पकड़ लेता है और उसको पकड़ के ले जाता है अपने वहां पर। उसको वो कर रहे थे कि उमार को तो पता होता है कि इंडियन स्पाई है। वहां पर जाके जब उसकी बहुत सारी वो कर रहे होते हैं अपना, उसको परेशान कर रहे होते हैं, तो अजीत डोभाल वाला जो कैरेक्टर है अमित सान्याल जो है फोन करता है इसके जो एनएसए टाइप जो उसका होएगा अपना पाकिस्तान का होगा, उसको फोन करता है कि मेरे को पता है कि तूने ज्यूज को अपने न्यूक्लियर की वो बेची है, इंफॉर्मेशन बेची है, तो इसको छोड़ दे। वो जो है इसको छोड़ देता है। और शुरुआत में ही उसने बोला था अजीत डोभाल ने कि अगर तू बहुत ही ज्यादा किसी आपत्ति परेशानी में आ गया तो वी हैव वन राजा हैंडलर हु इज गोइंग टू हेल्प यू टू गेट यू आउट ऑफ द सूट। तो अब वो कहता है कि इसको एक काम कर, जो अजीत डोभाल है अपने काउंटर पार्ट पाकिस्तान वाले को कहता है तू एक काम कर, अब इसको छोड़ दे, वहां से मेरा एक अनचार्टेड एक प्लेन आएगा, वो इसको वापस इंडिया ले आएगा मेरे एसेट को। वो कहता है ठीक है। और वो जो अल्टीमेटली, ये बहुत बड़ा स्पॉइलर है, पूरी पिक्चर में मेरे को उतना मजा नहीं आया इतना धुरंधर 1 में आया था। धुरंधर 2 में सबसे बड़ी हाईलाइट जो है, जो सब चौकन्ने रह जाएंगे देख के, वो ये है कि जो अल्टीमेट जो बंदा उन्होंने बताया था, जो इफ यू ही विल टेक यू आउट ऑफ सूप, जो ऐसे करके जिसको अजीत डोभाल ने बोला था, वो राकेश बेदी का ही कैरेक्टर था, मतलब यलीना का बाप। यलीना वाज बोर्न टू अ इंडियन स्पाई एंड शी वाज आगे बोर्न टू इंडियन स्पाई, और उसके बाद सेकंड में शी वाज मैरिड टू एन इंडियन स्पाई। तो राकेश बेदी जो है वो कहता है 45 साल पहले मेरे को भेजा था इन्होंने इंडिया की पॉलिटिक्स को इन्फिल्ट्रेट करने के लिए। तो वो राकेश बेदी जो इतना बड़ा पॉलिटिशियन बन जाता है, और अंदर तक इतना, मतलब वो वाली जो चीज बताई है वो बहुत ही ज्यादा मजेदार लगी है। पूरी मूवी की सबसे बड़ी हाईलाइट वही है चीज। ये जो एक स्पॉइलर भी है वैसे, बट हु कम्स हियर एंड वॉचेस एनी ऑफ माय रिव्यूज, सो दैट इज ओके, मैं बोल सकता हूँ इसको यहाँ पे। तो अदरवाइज आई एम वेरी मच
अगेंस्ट स्पॉयलर्स, बट ये दैट इज ओके। तो उसके बाद बहुत ज्यादा ये पिक्चर में फिर वापस आ जाता है हमजा, और हमारे दिमाग में ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा रहता है कि ये क्या बात बन रही है कि वो उमार जो है वो क्यों नहीं आगे जाके बताएगा, क्योंकि उमार को तो पता है अगर उसको वो फिर इंडिया आ जाता है और इंडिया आके अपने गांव जाता है और गांव में देखता है कि मेरी वाइफ, मेरी बहन और मेरी माँ जो है वो रह रही हैं, और उसको ये फील होता है कि मेरे को कुछ करना नहीं है यहाँ पे, मेरे को चले जाना चाहिए यहाँ से, वो वापस चला जाता है और वो आर्मी उर्मी में बेस में जाके ट्रेनिंग वगैरह देगा, ऐसा लग रहा है मुझे। और पर हमें हमेशा ये लगता रहता है कि जो उमार वाला कैरेक्टर है, उमार वाले कैरेक्टर को क्यों ऐसे लग रहा है कि वो कैसे जाने देगा कि उसके पास तो इन्फॉर्मेशन है कि इंडियन स्पाई ये था, और वो कहता है कि उजैर को बना लो, क्योंकि उजैर जो पुलिस के पास बंद करा दिया होता है, कहता है हमजा कहता है इसलिए मैंने इसको जिंदा रखा था कि इसके ऊपर डाल देंगे। तो अगर इन्होंने बात फैला भी दी है पाकिस्तान में कि एक इंडियन स्पाई पकड़ा, तो उसको उजैर बोल के कह दो कि उजैर जो है दैट ही इज द इंडियन स्पाई। तो इसके सबके बीच में वो कहता है कि मुझे ये नहीं समझ आ रहा था कि उमार जो है वो क्यों नहीं शोर मचाएगा, या उसके आसपास के लोग जिनको पता है कि असली इंडियन स्पाई वाज हमजा नॉट उजैर, तो वो इसका इन्होंने बता दिया बिल्कुल एंड में, जब सारे नाम वाम चले गए, एवरीथिंग वाज डन एंड डस्टेड, बस 4 लोग रह गए थे थिएटर में, तब उन्होंने एंड में बताया कि उसने बस उसको फंसवा दिया था, जो उनका जैसे इंटेलिजेंस का जो आईबी हेड जो पाकिस्तान का है, उसने जो ज्यूज के साथ पकड़ा गया था अपने न्यूक्लियर डिटेल्स देता हुआ, उसने फिर उसने उसको जेल में बंद करा दिया था और कह दिया था दिस इज अबव योर पे ग्रेड और तेरे को समझ नहीं आएंगी ये बातें। तो ऐसे करके यहाँ पर धुरंधर 2 इन्होंने खत्म किया। 3 का अभी कोई स्कोप नहीं है, कोई नए कैरेक्टर्स के साथ। अब जो पुलवामा होगा, अभी जो पुलवामा अटैक हुआ है उसके ऊपर जो पहलगांव हुआ है, रेड फोर्ट हुआ है, इसके बाद 2 4 5 साल 8 साल बाद अगर कभी दोबारा पिक्चर बनाना चाहे तो नए कैरेक्टर से आप बना सकते हैं, नॉट विद रणवीर सिंह। रणवीर सिंह को ऐसा दिखा देंगे कोई नया लड़का, जैसे ये कोई बिल्कुल नया लड़का, जैसे ये अपना ये क्या नाम है इसका, पांडे का जो लड़का है, अहान पांडे वगैरह को लेके कि ये नया लड़का जी है, उसको ट्रेन करेगा वो, जो अजीत डोभाल वाला कैरेक्टर है वो वाला कैरेक्टर रणवीर सिंह को देके एक सुपर कैरेक्टर देके, और ऐसे करके ये स्टोरी जो आगे बढ़ाई जा सकती है। बट अभी इसमें कुछ ऐसा स्कोप समझ आ नहीं रहा। तो दिस इज ऑल अबाउट इट, क्योंकि इन्होंने बहुत ज्यादा टाइम स्पेन जो कवर कर दिया हुआ है, तो अब उतना ही टाइम स्पेन या काफी ज्यादा टाइम स्पेन देना पड़ेगा इनको भी आगे अगली प्रोसीडिंग्स दिखाने के लिए। धुरंधर 3 इतनी इजीली नहीं बन सकती मेरे समझ में। पिक्चर ठीक है, ओके है, गुड है, मगर अगर इफ वी कंपेयर इट टू धुरंधर 1, धुरंधर वन वाज वे बेटर देन दिस वन। आई रियली लाइक्ड 1. आई वाज वेरी होपफुल एंड curious about 2, and 2 did not live up to the expectations that I had with Dhurandhar 2 The Revenge. तो otherwise it's an okay movie. गोर बहुत ज्यादा है पिक्चर में, सरप्राइज एलिमेंट जो है वो मेजर मैंने बता दिया है, उसके अलावा कुछ ज्यादा है नहीं। ऐसा लगता है कि स्टोरी थोड़ी सी फोर्स्ड है, 4 घंटे की जगह ये पिक्चर 3 घंटे की भी हो सकती थी, इतना ज्यादा कुछ दिखाया नहीं है, मारकाट ज्यादा दिखाई है, लड़ाई झगड़ा ज्यादा दिखाया है, स्टोरी बहुत धीरे आगे बढ़ रही है ऐसे लग रहा है इसमें। तो पर इसके बारे में सारे बोलेंगे बहुत बढ़िया, मजा आ गया, वेरी गुड, ये वो, बट मुझे उतनी ज्यादा अच्छी नहीं लगी जितनी 1 लगी थी। और जो एनिमल से बहुत ज्यादा प्रेरित लग रही है, उसकी लुक भी एनिमल जैसी लग रही है रणवीर सिंह की। जो फैमिली एंगल एनिमल में था वो फैमिली एंगल इसमें भी है। जैसे एनिमल में उसने अपने जीजे को मार दिया था, इसमें भी ये अपने जीजे को मार देता। पीपा इसका जीजा ही होता है जिसने इसकी बल्कि बहन की केयर की होती है ऐसे टाइम में जब ये केयर करने के लिए अवेलेबल नहीं होता, और जब उसका वो पता होता है कि इसकी सिस्टर हैज बीन रेप्ड एंड वाज ब्रूटली मतलब बंधुआ मजदूर की तरह रखी हुई थी वो एमएलए और उसकी फैमिली वालों ने, तो तब भी इसको पता था कि हमारे साथ ऐसा जो इसका बढ़िया इसके साथ इसका फ्रेंडशिप बचपन वाला जीजा था वो चलो ड्रग्स में था तो उसने उसको मार दिया, बट जस्टिफिकेशन है इतनी ज्यादा नहीं है, हैंडल हो सकती थी चीजें। जैसे उसमें तो एनिमल में तो बहुत ज्यादा ब्लैक एंड व्हाइट टाइप जस्टिफिकेशन थी, इसमें कोई बिल्कुल वैसी जस्टिफिकेशन नहीं है कि चलो ठीक है वो ड्रग्स में था, उसको लग रहा था कि मेरा कवर ब्लो कर देगा और ये पाकिस्तान ये पंजाब का खालिस्तान बनवाना चाह रहा है, तो इसलिए क्योंकि उसने बोला था जब हमारे वाले इलाके में आओगे तो हम आपको पठानकोट लेके जाएंगे, तो ऐसी वाली चीजें अपने हमारा जब देश अलग बन जाएगा ऐसे करके बातें कर रहा था। तो ये इन्होंने बताया ड्रग प्रॉब्लम को पंजाब की काफी ज्यादा बताया कि क्यों ये कैसे मार्जिन कमाते हैं, पाकिस्तान से 12 करोड़ का सामान लेके आते हैं और इंडिया में 150 करोड़ का बेच देते हैं, तो ऐसे वाली चीजों पे इन्होंने काफी फोकस किया बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द ड्रग्स को, कार्टेल को, और ये चीजों पे इनका काफी फोकस है। पिक्चर अच्छी है नो डाउट, पर नॉट एज गुड एज द फर्स्ट पार्ट वाज, तो ये मैं कहूंगा। बाकी
कूडोज टू आदित्य धर, जो बिल्कुल अपने सिस्टम में घुस के बिल्कुल मोदी जी के फेवर में, मोदी जी का नाम लेके चाय वाला आ गया है, अब हमें परेशान करेगा, ऐसी ऐसी चीजें करके पिक्चर बना रहा है। बिल्कुल ये मोदी जी की प्रोपेगेंडा पिक्चर तो हम कह सकते हैं बिल्कुल है। ओके जी।